नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की, श्री वाल्मीकि जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम्। शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम्। सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो। नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्। एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम्। अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम्। रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे। मध्ये पुष्पकवासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकम्
विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्री वाल्मीकि जी महाराज की। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की। जय जय सीताराम। भगवान सच्चिदानंद की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात अपनी गति और मति के अनुकूल भगवान की कथा का आस्वादन करें। राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राजा हरे सिया राम हरे सिया राम हरे।
रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात् परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वरेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रामचंद्र, यजमान श्री निखिल शर्मा जी जो कि हमारे परम स्नेही हैं, शिष्य कल्प हैं और गत वर्ष इन्होंने कानपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था। सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा से उस कथा में सहभाग किया तथा आस्था भजन चैनल के माध्यम से सुदूर तक इस कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करने वाले समस्त श्रद्धालु भक्तगण, धर्मानुरागी सज्जनों, स्वर को देखो। भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री हरि की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा अवसर मिलता है कि कथा में आकर भगवान के गुणों को सुनकर, भगवान की लीलाओं को श्रवण कर जीव भगवान में तन्मय हो जाता है। भगवान के चरित्र का यही प्रयोजन है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? सामान्यतया भगवान के अवतार का प्रयोजन हम लोग यही समझते हैं कि दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। गीता में भगवान ने कहा भी कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान के अवतार का प्रयोजन बुद्धिमानों के लिए, तार्किक लोगों के लिए, लेकिन जो सहृदय हैं, जो सरस भक्त हैं, जो भगवत प्रेमी हैं, उनका कथन ये है कि ये सारा कार्य जो भगवान के अवतार का प्रयोजन बताया जाता है, ये भगवान के अवतार का महत्वपूर्ण प्रयोजन नहीं है। क्यों? भगवान जिस रावण को पैदा करते हैं, उस रावण को भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे ही मार सकते हैं। रावण का वध करने के लिए भगवान को मृत्युलोक में आना पड़े, यह अनिवार्य नहीं। जिन भगवान के संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांड की क्षण भर में सृष्टि हो जाती है, ऐसे भगवान के लिए, धर्म की स्थापना के लिए यहां आना और पैदल यात्रा करते हुए वन वन भटकना, अनेक प्रकार के कार्यों का संपादन करना, ये अनिवार्य नहीं। भगवान संकल्प करें, उनके संकल्प मात्र से धर्म की स्थापना हो। बोले तो फिर भगवान के आने का प्रयोजन क्या है? बोले भगवान के आने का प्रयोजन ये है कि भगवान लीलाओं को करके, अनेक चरित्र करके अपने भक्तों को भवसागर से पार जाने का उपाय करते हैं। इन चरित्रों को गा करके जीव अपने मन को मेरे चरणों में लगा दे और भवसागर से सहज ढंग से पार हो जाए। कल कथा में आपने श्रवण किया, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने रुदन किया,
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। लेकिन इसके आगे जो पंक्ति कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज कि यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परहि भवकूपा। यही भगवान के अवतार का प्रयोजन है कि भगवान ऐसा चरित्र करते हैं कि इस चरित्र को गा करके सुन करके जीवात्मा भगवान में तन्मय हो जाए और संसार सागर से पार हो जाए। बाकी जितने साधन हैं भगवान के चरणों में अपने मन को लगाने के लिए, वो सारे साधन बड़े कठिन और कष्ट साध्य हैं। लेकिन भगवान की कथा एक ऐसा सरल साधन है जिस साधन के द्वारा जीव का मन भगवान में सहज लग जाता है। जितनी देर हम भगवान की कथा को सुनते हैं, गाते हैं, उतनी देर हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा विचार भगवान में लगा रहता है। इतनी देर तक आप घर में बैठकर भगवान का ध्यान करो तो ध्यान नहीं होगा। माला लेकर के 3 घंटे बैठो और सोचो कि भगवान में मन लगे, बोले मन कहीं घूमेगा, माला हाथ में घूमती है। होता कि नहीं भाई? कबीरदास जी यही तो कहते हैं, माला फेरत जुग भया फिरान मन का फेर। पूजा करने बैठो, पूजा आप करते रहोगे, मन कहीं कहीं जाएगा। लेकिन 3 घंटे अगर आप भगवान की कथा को श्रवण करते हैं तो उतनी देर आपका मन भगवान में लगा रहता है। और भगवान में मन को लगाना यही कल्याण का सबसे बड़ा साधन है। भगवान गीता में कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, बाकी कोई तुम कार्य करो मत करो, लेकिन मन मना भव। क्या कहते हैं? मन मना भव, अपने मन को मेरे में लगाओ। और यही भक्ति है। कथा के माध्यम से जीव का मन भगवान के चरणों में सहज लग जाता है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। आप यही जानते होंगे कि चारों भाई एक साथ प्रकट हुए, लेकिन चारों भाइयों के जन्म में समय का अंतर है। क्या अंतर है? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। पुनर्वसु नक्षत्र जब समाप्त हो गया, पुष्य नक्षत्र आया, तब श्री भरत जी महाराज प्रकट हुए। पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधि। पुष्य नक्षत्र में मीन लग्न में श्री भरत जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। और जब पुष्य नक्षत्र समाप्त हो गया तो सार्पे जातौ तु सौमित्रिहि। श्लेषा नक्षत्र में सुमित्रा के दोनों कुमारों का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर काल की गणना की जाए तो दिन के 12 बजे भगवान श्री राम प्रकट हुए, फिर पूरा दिन बीता, रात बीती, भोर में सुबह 4 बजे श्री भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री राम के जन्म के 18 घंटे बाद श्री भरत जी का प्रादुर्भाव है। और भरत जी के प्रादुर्भाव के 6 घंटे बाद लगभग दिन के 10 बजे श्री शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का प्रादुर्भाव है। ऐसा आचार्य लोग, विद्वान लोग स्वीकार करते हैं। भगवान श्री राम का जन्म नक्षत्र पुनर्वसु है। 9वीं तिथि, मंगलवार दिन, अभिजित मुहूर्त, मधुमास, पुनर्वसु नक्षत्र। ये योग बड़ा अद्भुत है। ऋतु बोले बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु में भगवान का प्रादुर्भाव क्यों होता है? हमारे आचार्य जन कहते हैं
कि ऋतुओं में बसंत जो है ये राजा है। बसंत को ऋतुराज कहा गया है। ऋतुराज बसंतो आयातः, ऋतुराज बसंत आया। और ऐसे ऋतुराज बसंत में कौन आ रहे हैं? बोले राजा अधिराज रघुनंदन राम आ रहे हैं। इसलिए ऋतु भी उत्तम है। और बसंत ऋतु भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अपनी विभूति का जब वर्णन किया है तो भगवान कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, पांडव में मैं अर्जुन हूं, कवियों में मैं उष्णा कवि हूं, चारों वेद में मैं सामवेद हूं। और इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऋतूनाम कुसुमाकरः, ऋतुओं में मैं बसंत हूं। तो बसंत ऋतु स्वयं भगवान का स्वरूप है। और ऐसे वसंत ऋतु में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। नक्षत्र कौन सा है? पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु का मतलब पुनः बसाने वाला। रावण के आतंक से जो लोग उजड़ गए हैं, रावण ने जिनको उजाड़ दिया है, उनको पुनः बसाने के लिए, पुनः उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए भगवान आ रहे हैं। इसीलिए भगवान के जन्म का नक्षत्र क्या है? पुनर्वसु। दिन कौन सा? बोले मंगलवार। सारे जगत का मंगल करने के लिए मंगल भवन अमंगलहारी भगवान का प्रादुर्भाव हो रहा है। इसलिए दिन मंगलवार। महीना कौन सा है? बोले मधुमास। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। बसंत ऋतु में 2 महीने होते हैं, एक मधुमास, एक माधो मास। चैत्र को मधुमास कहते हैं और बैसाख महीने को माधो मास कहते हैं। तो मधु मास में भगवान प्रकट हुए। मधु का मतलब मीठा। ये महीना बड़ा मीठा होता है। चैत्र का महीना जितना मधुर होता है, न ज्यादा गर्मी होती है, न ज्यादा ठंडी होती है, न बरसात होती है, समशीतोष्ण मौसम होता है। और सारी सृष्टि में मधुरता का संचार करने के लिए मधुराधिपति आ रहे हैं। इसलिए मधुमास का चयन किया। और मधु का नौ के साथ बड़ा सुंदर संबंध है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि और मधुमास, 9 संख्या और मधु, इसका बड़ा सुंदर योग है। वेदों में एक मंत्र आया जिस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि सारी सृष्टि में मधु का विस्तार हो। मधु माने मधुरता का विस्तार। और उस मंत्र में 9 बार मधु शब्द का उच्चारण किया गया। मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्नः सन्तोखधीहि मधुनक्तमुतोखसु मधुमत्पार्थिवगुंग्रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। इस मंत्र में 9 बार मधु की कामना की गई। मधुबातारितायते, वायु मधुर हो जाए। मधुक्षरन्ति सिंधवः, जितनी नदियां हैं उनका जल मधुर हो जाए। गायों का दूध मधुर हो, हमारी वाणी मधुर हो। इस प्रकार सारी सृष्टि को मधुमय बनाने की जो प्रार्थना वेदों ने की, मानो उस प्रार्थना को सार्थक करने के लिए भगवान सारी सृष्टि को मधुमय बनाने के लिए आज मधुमास में प्रकट हो रहे हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। और पक्ष क्या है? शुक्ल पक्ष है।
पक्ष दो होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण माने काला और शुक्ल माने स्वच्छ। भगवान शुक्ल पक्ष में आ रहे हैं। भगवान ने शुक्ल पक्ष का चयन किया। इसका मतलब यह है कि जिसका पक्ष शुक्ल होगा भगवान उसी का पक्ष लेंगे। अगर आपका चरित्र शुक्ल है, आपका विचार शुक्ल है, आपका संकल्प स्वच्छ है, तो भगवान आपका पक्ष लेंगे, अन्यथा आपके पक्ष में भगवान नहीं रहेंगे। भगवान ने शुक्ल पक्ष का वर्ण किया है। अगर आपके अंदर शुक्लता है, स्वच्छता है, पवित्रता है, तो भगवान आपका वर्ण करेंगे, आपका पक्ष लेंगे। ऐसे शुक्ल पक्ष में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और पुष्य नक्षत्र में श्री भरत जी महाराज प्रकट हुए। पुष्ये जातस्तु भरतो। पुष्य नक्षत्र पोषण करने वाला नक्षत्र है, जो सबको पुष्ट करता है। और भरत जी महाराज भी पोषण करने ही वाले। भरत जी के नामकरण संस्कार में श्री वशिष्ठ जी महाराज ने क्या कहा? जोई ताकर नाम भरत अस होई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत। इसीलिए भरत जी का प्रादुर्भाव पुष्य नक्षत्र में हुआ। पुष्य का मतलब पोषण करने वाला, पुष्टि प्रदान करने वाला। और शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी का प्रादुर्भाव बोले सार्पे जातौ तु सौमित्रिहि। सार्प नक्षत्र में सुमित्रानंदन प्रकट हुए। सार्प नक्षत्र का मतलब जिस नक्षत्र के देवता सर्प हों, ऐसे नक्षत्र को सार्प कहते हैं। श्लेषा नक्षत्र, श्लेषा नक्षत्र के देवता सर्प हैं और श्लेषा नक्षत्र में लक्ष्मण जी का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज भी तो सर्प ही है, शेषावतार है। इसलिए इन्होंने सार्प नक्षत्र का चयन किया। और श्लेषा नक्षत्र की एक विशेषता और है। श्लेषा का मतलब श्लिष्ट। श्लिष्ट माने जुड़ा हुआ, इसीलिए जुड़ुआ बालक पैदा हुए। शत्रुघ्न और लक्ष्मण ये जुड़ुआ हैं, श्लिष्ट हैं, क्योंकि ये नक्षत्र की विशेषता है। सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरेभ्युदिते रवौ। बालकों का प्रादुर्भाव हुआ, अयोध्या में परमानंद हुआ। श्री दशरथ जी महाराज ने महान उत्सव मनाया। जगुः कलम च गंधर्वा नृतुश्चाप्सरो गणाः, देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खात्पतत। देवताओं ने वाद्य बजाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, स्वर्गलोक में परमानंद हुआ। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी स्वर्ग के देवता ही थे। रावण ने स्वर्ग के देवताओं को त्रस्त कर रखा था। आज स्वर्ग के देवता भी स्वर्ग में आनंद उत्सव मना रहे हैं कि अब भगवान प्रकट हो गए हैं, अब रावण के आतंक से हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी। और श्री अवध में, बोले श्री अवध में तो परमानंद बरस रहा है। श्री दशरथ जी महाराज ने खजाना खोल दिया। सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताहू। श्री दशरथ जी महाराज ने सर्वस्व दान कर दिया। जो आता है, जिस वस्तु की याचना करता है, श्री दशरथ जी महाराज वो वस्तु उसे देते हैं। लेकिन
एक बड़ी अद्भुत विशेषता कि जो पाता है वो अपने पास नहीं रखता, वो भी उठा के दूसरे को दे देता। जही पावा राखा नहीं ताहू, जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, क्योंकि सब आनंद में डूबे हैं। देत सबन मंदिर रितये, दे दे करके सभी लोगों ने अपने मंदिर को, अपने घर को खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनि चितये। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम जी की ऐसी कृपा कि लोग जब जाकर के अपने घर में देखते हैं तो फिर खजाना भरा है। दे दे करके लोगों ने मंदिर को, घर को खाली कर दिया, और फिर जब देखते हैं तो खजाना भरा हुआ है। ऐसी राम जी की कृपा। कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा। दूर दूर से बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा लोग आ आकर के बधाई दे रहे थे, बालक के आयुष्य की कामना कर रहे थे। परमानंद हुआ और धीरे धीरे 12 दिन व्यतीत हुआ। श्री दशरथ जी महाराज ने जन्म के तुरंत बाद चारों बालकों का जात कर्म संस्कार किया। नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन। नांदी मुख श्राद्ध करके सभी बालकों का, चारों बालकों का श्री दशरथ जी महाराज ने जात कर्म संस्कार किया। और फिर 12वें दिन चारों कुमारों का नामकरण संस्कार हुआ। अतीत्यैकादशाहंतु नाम कर्म तथा करोत्। 11 दिन बीता, 12वें दिन चारों कुमारों का नामकरण संस्कार होता है। कृष्णावतार में तो 12वें महीने में नामकरण हुआ। ठाकुर जी लगभग 1 वर्ष के हो गए तब गुरुदेव आए, श्री गर्गाचार्य जी महाराज, और तब उन्होंने नामकरण किया। और यहां बोले 12वें दिन ही बालक का नामकरण संस्कार हो रहा है। शास्त्र की यही विधि है कि द्वादशे हनि नाम कुर्यात, 12वें दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए। 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं और चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया है। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः, अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। नामकरण संस्कार श्री गुरुदेव वशिष्ठ करते हैं। देवताओं का पूजन संपन्न हुआ और जब कौशल्या कुमार को गोद में लेकर के श्री गुरुदेव वशिष्ठ बैठे तो श्री वशिष्ठ जी महाराज को कुछ देर के लिए भाव समाधि लग गई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर के श्री वशिष्ठ जी महाराज बालकों का नामकरण करते। कुछ देर के लिए तो वशिष्ठ जी महाराज को भाव समाधि लग गई और वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा जी के उस वचन को याद करने लगे। क्या वचन? बोले श्री ब्रह्मा जी महाराज ने वशिष्ठ जी से कहा था कि आप इक्ष्वाकु मनु के पुरोहित बनकर के जाओ और पौरोहित्य कर्म करो। तो वशिष्ठ जी ने कहा, पितामह मैं पौरोहित्य कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि पौरोहित्य कर्म बहुत मंद कर्म है। पौरोहित्य कर्म अति मंदा। उपरोहित का कर्म, पुरोहित का कर्म बड़ा मंद कर्म है। क्यों? बोले जजमान की चापलूसी करनी पड़ती, और जजमान अगर श्रद्धावान नहीं है तो उसके कटु वचन को भी ब्राह्मण को सुनना पड़ता है। और धन का अगर मद है जजमान के अंदर तब तो वो ब्राह्मण को, पुरोहित को अपना नौकर ही समझता है।
ऐसी स्थिति में पुरोहित कर्म करना बड़ा कठिन है और पौरोहित्य कर्म में लिया गया दान एक प्रकार से यजमान का पाप ही होता है। यजमान जो दान देता है पुरोहित को, देखने में वो धन होता है, लेकिन वो यथार्थ में यजमान का पाप होता है। क्यों बोले? दान करके वो पाप से मुक्त हो जाता है और पाप ही धन के रूप में ब्राह्मण के पास आता है। अब अगर ब्राह्मण तपस्या न करे, ब्राह्मण साधन न करे, तो वो पाप उस ब्राह्मण को खा जाएगा। इसीलिए जो ब्राह्मण पौरोहित्य कर्म करते हैं लेकिन स्वयं भजन साधना तप नहीं करते, ऐसे ब्राह्मणों की दुर्गति हो जाती। इसीलिए ब्राह्मणों के लिए कठोर नियम बनाए गए। संध्या वंदन करो, गायत्री का जप करो, स्वाध्याय करो, अध्ययन अध्यापन करो, तप करो, त्याग पूर्वक जीवन व्यतीत करो, संतोष रखो। कारण बोले ये सारे साधन करते रहोगे तो दान में तुमने जो प्रतिग्रह लिया है, जो पाप लिया है, वो पाप तुम्हारा पच जाएगा, अन्यथा वो पचेगा नहीं। वो पाप नहीं पचेगा तो संतति में, वंश में अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होंगी। इसीलिए पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को बहुत सावधान रहना चाहिए। हर क्षण तपस्या साधन में लगे रहना चाहिए। समय समय से स्वयं अनुष्ठान आदि कर्म करते हुए अपने पुण्य का संवर्धन करते रहना चाहिए, अन्यथा वो धन उसके विनाश का कारण बन जाते। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राजन वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे पितामह, मैं पौरोहित्य कर्म नहीं करूंगा। ये पौरोहित्य कर्म निंदित कर्म है और जब पौरोहित्य कर्म के द्वारा अपवित्र धन, दूषित धन आएगा तो बुद्धि भी विकृत हो जाएगी। बुद्धि के विकृत होने पर ईश्वर की आराधना और भजन नहीं हो पाएगा। वशिष्ठ जी बैठे का कल्याण रघुनाथ जी को नामकरण संस्कार करने के लिए, तो ब्रह्मा जी की ये सारी बातें वशिष्ठ जी को याद आ गई और वशिष्ठ जी महाराज भाव विभोर हो गए, आंखों से प्रेमाश्रु प्रकट होने लगे और कुछ क्षणों के लिए वशिष्ठ जी को भाव समाधि लग गई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर के वशिष्ठ जी महाराज नामकरण करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ये जो आपके ज्येष्ठ कुमार हैं कौशल्यानंदन, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम, आपके ये ज्येष्ठ पुत्र जो हैं महात्मानम, ये महान आत्मा है और इनका नाम राम होगा। श्री दशरथ जी ने कहा, राम का अर्थ क्या है? गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, राजन, राम का अर्थ है सबको आनंद प्रदान करने वाला। राम का मतलब है आनंद देने वाला, सबको आराम देने वाला, सबको सुख देने वाला। श्री दशरथ जी ने कहा, इनके पास कितना सुख है कि ये सबको देंगे। भाई, बांटने में कोई वस्तु खत्म भी तो होती। कितना आनंद इनके पास है कि ये सबको आनंद देंगे, फिर भी इनका आनंद समाप्त नहीं होगा। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, इनके पास आनंद, अरे ये आनंद के सिंधु हैं और अपने आनंद सिंधु के एक बिंदु से ही अनंत अनंत सृष्टि को आनंद प्रदान कर देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम राम होगा। सुख राशि सी करते त्रैलोक सुखासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुखासी, त्रैलोक सुखासी।
जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि हैं, सी करते त्रैलोक के सुपासी, अपने आनंद के एक सीकर से, एक बिंदु से जो सारी त्रिलोकी को आनंदित कर देते हैं, सो सुख धाम राम अस नामा। ऐसे सुख के धाम जो है उनका नाम राम होगा। और जो सबको रमण कराएंगे, किंवा जिस परमात्मा में बड़े बड़े योगी रमण करते हैं उनका नाम राम होगा। रमन्ते योगिनो यस्मिन निति रामः। जिस तत्व में बड़े बड़े योगी रमण करते हैं उनका नाम राम होगा। और ये राम नाम बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। भगवान के सब नाम महत्वपूर्ण हैं, सब नाम दिव्य और मंगलमय हैं, लेकिन राम नाम भगवान का ऐसा नाम है जिस नाम से भगवान ने 3 अवतार लिया है। इस नाम की विशेषता है, भगवान के 24 अवतार में 3 अवतार ऐसे हैं जिसमें राम ही नाम हुआ। ये नाम की महिमा है। एक अवतार जमदग्नि के पुत्र के रूप में भगवान अवतरित हुए, जिनको हम लोग परशुराम कहते हैं। भगवान के 24 अवतार में 17वां अवतार वो 16वां अवतार श्री परशुराम जी के रूप में हुआ। और उस अवतार में भी भगवान का नाम राम है। वो परशु को धारण करते हैं, फरसे को धारण करते हैं, इसलिए परशु का विशेषण लगा दिया गया, लेकिन नाम तो राम ही है। और दशरथ नंदन राम, ये दूसरा अवतार। और द्वापर युग में रोहिणी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, वसुदेव जी के पुत्र बनकर के, तो वहां भी भगवान का नाम राम हुआ है। आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। वेद व्यास जी कहते हैं कि इनका नाम राम होगा और ये अत्यंत बलशाली होंगे, इसलिए इनको लोग बल कहेंगे। और कुछ लोग बल और राम दोनों को मिला करके बलराम कहेंगे। वहां भी भगवान का नाम राम ही है। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने जब दोनों भाइयों का नामकरण किया तो रोहिणी के पुत्र का नाम राम ही रखा है। आख्यास्यते राम इति, ऐसा वेद व्यास जी लिखते। तो भगवान के 3 अवतार राम नाम से हुए। जमदग्नि नंदन राम, दशरथ नंदन राम और रोहिणी नंदन राम, ये 3 राम के अवतार हुए। इसीलिए राम नाम की अमित महिमा है। और राम जी का चरित्र, राम जी का नाम तो हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक जुड़ा हुआ है। आज भी किसी के घर में बालक जन्म लेता है तो राम जी के जन्म के ही गीत गाए जाते हैं। विवाह हो तो राम जी के ही विवाह के गीत गाए जाते हैं। अरे और तो और, कोई विपत्ति आवे, कोई संकट आवे तो व्यक्ति के मुख से यही निकलता है, अरे राम ऐसा हो गया। और कोई नाम नहीं निकलता, राम नाम ही निकलता। कोई कष्ट हो, कोई संकट हो तो राम नाम का ही उच्चारण मुख से होता है। और जब शरीर छूटता है तो उस समय भी लोग यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। अर्थात राम नाम और भगवान श्री राम का चरित्र इतना व्यापक है कि हमारे जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत भगवान के नाम, श्री राम नाम की अमित महिमा व्याप्त है। श्री गुरुदेव वशिष्ठ ने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकयी सुतम। और कैकयी के पुत्र का नाम श्री वशिष्ठ जी ने भरत रखा। श्री दशरथ जी ने पूछा, गुरुदेव भरत का क्या अर्थ है? तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत का अर्थ है भरने वाला। भरतीति भरतः
जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? बैंक भर दे कि तिजोरी भर दे? बोले बैंक तिजोरी भरने वाला भरत नहीं, हृदय भक्ति ते भरत। जो जीवों के हृदय को राम भक्ति से भर दे उसका नाम भरत। और भरत जी ने अपने चरित्र के द्वारा संसार के प्राणियों के हृदय को राम भक्ति से भर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होई भवरस बिरत। भरत जी के चरित्र की विशेषता क्या है? बोले भरत जी के चरित्र का जो चिंतन करे उसका हृदय राम भक्ति से भर जाता है। भरत जी महाराज उस व्यक्ति के हृदय को राम भक्ति से भर देते हैं, इसलिए इनका नाम भरत, भरतीति भरतः। और इसी भक्ति के द्वारा ही भरत जी भरण पोषण करते। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करे उसका नाम भरत। बोले तो विश्व का भरण पोषण तो दशरथ जी ने भी किया। श्री राम जी राजा बनेंगे तो ये भी विश्व का भरण पोषण करेंगे। लेकिन भरत जी के विषय में अगर विचार करो तो भरत जी तो राजा भी नहीं बने, बल्कि शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा हुए, राम जी अयोध्या के राजा। भरत जी तो कहीं के राजा नहीं बने। अयोध्या का राज्य मिला, उसे भी स्वीकार नहीं किया, सेवक बनकर के ही प्रजा का पालन करते रहे। तो किस अर्थ में भरत जी विश्व का भरण पोषण करते हैं, ये विचार करने की बात। विश्व भरण पोषण कर जो बोले भरत जी महाराज शरीर का पोषण नहीं करते। आज तक जितने राजा हुए उन राजाओं ने प्रजा के शरीर का पोषण किया, क्योंकि हर राजा इतना ही सोचता है। क्या सोचता है? बोले रोटी कपड़ा मकान